चलिए जी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आगे बढ़ते हैं अपन। ये चलेगा बेटा? बोर होगे तो भी कुछ हो नहीं सकता, ये चलेगा। तुमसे ज्यादा तो मैं हो जाता हूँ। आ जाओ, दिखा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी दरवाजे बंद हो जाएंगे, नहीं तो कपाट बंद हो जाएंगे, देख लेना। आज मेला तो आ गया से। ये बाबा के अनुयायी मैं गला दूणो सका से आरसन खुआऊंगा पा लाडू जादू वाला दरिया के अच्छा लेके आए हो क्या आज? चलिए बेटा, देखो आप सुनो मेरी बात। और जो 3 2 5 करेगा उसको पहाड़ी के नीचे लेके चढ़ेंगे, उल्टा। देखो जी, आगे वाला है फेथ। फेथ का मतलब विश्वास होना। किसी चीज में क्या होना? विश्वास होना। वो क्या है? फेथ है। फेथ। अब फेथ, किसी चीज में विश्वास होना, तो फेथ इन क्या हो जाएगा? फेथ इन। फेथ। फेथ के साथ कौन आएगा? इन। फेथ इन। फेथ इन। फेथ इन किसी चीज में विश्वास होना। फेथ इन किसी चीज में। फेथ इन किसी चीज में। चलो, फैमिलिटी। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं रे, कोई सुबह 6 बजे फोन नहीं करे मेरे पास, और रात ने 9 बजे बाद में नहीं। सब बंदर आदमियों को घंट से करो, मैं करूं गुरु जी सोच जाए यार, अगर बात होएगी खा खा बे बखा बाबा बाड़ा की कोने कहे सुबह। अरे तुम तो एक बार कोचिंग में जातो सही। झाड़ू उठता ही भी कहीं याद आओ बाड़ा की कोने मड़की रे यार। यार क्या की साइलेंट रे यार, साइलेंट करा माला कर का कुट्टा मन। देखो, फैथ इन। फैथ इन का मतलब क्या है? विश्वास होना। फैथ इन का मतलब किसी चीज में विश्वास होना। फैमिलिटी विद ए पर्सन। फैमिलिटी विद ए पर्सन। फैमिलिटी विद ए फैमिली। फैमिली विद फैमिली। विद फैमिली बोलते हैं ना अपन। आपको आना है जिमने, विद फैमिली आना है। आपको आना है जिमने, कहाँ आना है? विद फैमिली। फैमिलिटी विद और पर्सन और थिंग। फैमिलिटी विद पर्सन और थिंग। फैमिलिटी विद। फैमिलिटी विद हो जाएगा। और फेथ, फेथ के साथ कौन आएगा? फेथ के साथ इन, और फैमिलिटी के साथ विद आ जाएगा। फेथ इन विश्वास है, फेथ इन और फैमिलिटी विद हो जाएगा। चलिए, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब मुक्ति। अब मुक्ति किससे? जीवन से। मुक्ति किससे? जीवन से। मुक्ति जीवन से। किसी भी चीज से क्या हो जाओगे? दूर हट जाओगे, तो वो क्या है? फ्रॉम। क्या लिखोगे? फ्रीडम फ्रॉम केयर या समथिंग। चलो, फ्रीडम ऑफ एक्शन, किसी चीज की स्वतंत्रता और किसी चीज से मुक्ति। फर्क है ना? किसी चीज की स्वतंत्रता, खाने की, पहनने की, जाने की, बिहेवियर की, वो तो है का। और किसी चीज से का मतलब फ्रॉम। तो फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम ऑफ। चलो, ग्लेंस। ग्लेंस का मतलब होता है दृष्टि। ग्लेंस का मतलब क्या होता है? दृष्टि होता है। ग्लेंस एट, किसी चीज की ओर, किसी चीज की ओर देखना। ग्लेंस एट। एक होता है ग्लेंस ओवर ए वाइड सरफेस, यानी ऊपर से जब तुम देखोगे तो ग्लेंस ओवर ए वाइड सरफेस, और नीचे से तुम देखोगे या किसी चीज की तरफ देखोगे तो वो क्या है? ग्लेंस एट हो जाएगा। याद रह जाएगा। एक बार देखो, सबसे पहला क्या था? फेथ। फेथ के साथ कौन आएगा? फेथ के साथ कौन आएगा? फेथ के साथ कौन आएगा? इन आएगा। फैमिलिटी के साथ कौन आएगा? फैमिलिटी के साथ कौन आएगा? फेथ के साथ कौन आएगा? फैमिलिटी के साथ। फैमिलिटी के साथ। फैमिलिटी के साथ और फ्रीडम के साथ। फ्रीडम के साथ। फ्रीडम के साथ। और अगर किसी चीज की स्वतंत्रता हो, फ्रीडम के साथ ऑफ। फ्रीडम ऑफ और फ्रीडम फेथ के साथ। फेथ के साथ इन आ जाएगा। चलो, ग्लेंस, ग्लेंस एट और ग्लेंस ओवर। ग्लेंस एट और ग्लेंस ओवर। ग्लेंस एट और ग्लेंस। ग्लेंस एट और ग्लेंस। ग्लेंस एट और ग्लेंस। फ्रीडम, 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 फ्रीडम और फेथ। फेथ बोलो। इन। फेथ, ग्लेंस, ग्लेंस, ग्लेंस। चलो बस ठीक, लिख लो। अलग अलग। लिख ले।
देख लिया, सागे सागी। अरे भाई मांगा लेने हर घड़ी बजाबू करो। हो गया क्या? ये टॉपिक पूरा होते ही चलेगा आपका पैराजम्बल्स, PQRS। कब तक चलेगा? जब तक 15 अगस्त नहीं आ जाएगी। 10-12 दिन पढ़ेंगे अपन उसको। निकाल भैया निकाल ना। और जो वही दिन होगी तन के लानू ज्यादा जरूरत है ये है। अरे चार्जिंग मन बता, अरे है ना तो लगा ले। अरे अरे बेटा है तो लगा ले, अगर स्विच ऑफ होने वाला है कुछ और है तो लगा सकता है। जना ही लगा रहे है, आज लगा रहे को अब निकाले है और निकाला टाइम में देखो है, क्या बताएं तो। अरे मैं समझता हूं ना तुम्हारी सारी फीलिंग समझता हूं मैं। कड़े गाल रहे होते, क्या चार्ज कर रहे हो गया बेटा। चलो अब आ जाओ आगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड किसी का आभार। क्यों भाई, देखो ग्रेटिट्यूड फॉर, ग्रेटिट्यूड फॉर कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड फॉर कृतज्ञता, आभार होना, कृतज्ञता होना किसी चीज। भाई मैंने एक बात बताओ, अगर तुम किसी के आभारी होगे तो किसी के तो होगे और किसी चीज के लिए तो होगे। ऐ थोड़ी आभारी हो जाओगा मैं तेरा आभारी हूं बस, किस चीज के लिए मालूम नहीं, किसके लिए ये भी नहीं मालूम, तो क्या लिखोगे? फॉर। ग्रेटिट्यूड फॉर, नीचे वाला है ग्रेटिट्यूड टू ए पर्सन, ग्रेटिट्यूड टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ आभारी होना तो क्या आएगा? टू आएगा। और ग्रेटिट्यूड फॉर ए थिंग, किसी चीज के लिए क्या होना? कृतज्ञ होना, कि तुमने मुझे कुछ दे दिया, अब मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? तुमने मुझे दिया इसका मैं तुम्हारा, तुमने मुझे अगर सिलेक्शन दिया मान लो तो मैं क्या हूं? तुम्हारा आभारी हूं। और उस सिलेक्शन के बाद में मान लो तुम्हें मैंने एक फोटो दी, क्या दी मैंने तुम्हें? फोटो। और वो फोटो जो है वो तुम्हारे स्ट्रगल की कहानियां बयां कर रही है, पहले दिन से लेकर के जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो तुम क्या कहोगे? सर इस इमोशनल मोमेंट के लिए क्या है, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। चल गई मेरी बात, आगे देखो। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब दुख। ग्रीफ का मतलब क्या होता है? जब आप 12th क्लास में थे तो आप जब माई मदर 866 की पोइम पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक ग्रीफ वाला वर्ड आया था कि जब मेरी अम्मी, वो क्या नाम है, अम्मा, सी यू सून अम्मा, अम्मा को जब मैं एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी, या अम्मा मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी, तब दुख मुझे क्या किया जा रहा था? ग्रीफ किया जा रहा था। सैडनेस मुझे क्या की जा रही थी? तो आगे देखोगे ग्रीफ, ग्रीफ दुख एट एन इवेंट, वो मोमेंट मुझे क्या कर रहा था? ग्रीफ कर रहा। तो किसी मोमेंट की तरफ ग्रीफ एट, ग्रीफ के साथ क्या आएगा? ग्रीफ क्या, ग्रीफ के साथ क्या आएगा? बोलो सारे, ग्रीफ के साथ क्या आएगा? ग्रीफ के साथ क्या आएगा? एट आएगा। ग्रेटिट्यूड के साथ क्या आएगा? ग्रेटिट्यूड के साथ क्या आएगा? और ऊपर वाले ग्रेटिट्यूड के साथ, अगर किसी पर्सन के साथ है तो, और अगर किसी वस्तु के साथ है तो। अब अगर अब नालायक को नीचे पर्सन है, नीचे टू है, ऊपर फोर है, साला बंगड़ा गए हो तुम। क्या लिखोगे? ग्रेटिट्यूड फॉर, ग्रेटिट्यूड फॉर और ग्रेटिट्यूड टू। आगे देखोगे ग्रीफ के साथ, ग्रीफ के साथ क्या आएगा? ग्रीफ के साथ क्या आएगा? ग्रीफ के साथ क्या आएगा? अरे बताओ, फेथ के साथ क्या आएगा? और फ्रीडम के साथ क्या आएगा? और दूसरे वाले फ्रीडम के साथ क्या आया था? अब बताओ वापस ग्रेटिट्यूड के साथ क्या आएगा? अब बताओ मुझे ग्रीफ के साथ क्या आएगा? ग्रीफ फॉर ए पर्सन, ग्रीफ फॉर ए, ग्रीफ फॉर ए, ग्रीफ फॉर ए पर्सन। आगे चलोगे, गैस के साथ क्या आएगा? गैस एट द ट्रूथ, गैस एट द, गैस एट द, गैस एट द। आप लिख लो। हार्मोनी हो रही होगी, हार्मोनी विद समथिंग, सामंजस्य बैठाना किसी के साथ, लिख लो। अगर किसी बच्चे को ये याद हो गए सारे के सारे, ये मान लो उसका सिलेक्शन हो गया एसएससी में, एकमात्र बच्चा होगा ऐसा राजस्थान में जिसको फिक्स प्रीपोजिशन 500 से ज्यादा याद है, अगर तुम याद कर पाओगे तो। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में कोई मेरे अलावा दूसरा टीचर नहीं है जो फिक्स प्रीपोजिशन याद करवाता हो क्लास में। देख लेना, ऑनलाइन का जमाना है,
जहां मर्जी जो मर्जी जिसको खोल के देखना, कोई फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है, सारी सीट है, सब बुक्स देते हैं, याद करो तो करो, नहीं तो मत करो। या संजय जी की टूम तो अड़े रहेगी है। मैं था सर भी टूम लिया है ये, वाह यार सियाना होगा रामचंद्र जी भी। मैं कहता हूँ कि शादी के बाद में हो ही जाता है आदमी। ये तो सावन चल रहा है इसलिए थोड़े से बौखला गए हैं। तुम्हें कहा थोड़ी कि सर ने कुछ सावन सावन में कुछ कहते तो पूरा मत जानता ना, समझ रहे हो तो मेरी बात को। अभी कौन सी क्लास में होंगे वो, फोन करेंगे उनको कि सर बच्चे ऐसे कह रहे हैं मेरे को कि सर आते ही हमारे ऊपर झुलसने लगते हैं, पर मैं फोन को उठाऊंगा भैया क्लास में सिर्फ कमला जी को ही उठाऊंगा भाई। हमारे महान गणितज्ञ के सम्राट, गणित के जादूगर श्रीमान कमलापति रामचंद्र जी। चलो बढ़ जाएंगे आगे, हो गया क्या? चलो आप मेरी बात को समझना। एक होता है हेटेड, हेटेड का मतलब हेटेड ऑफ और फॉर दोनों होगा भाई। किसी चीज से घृणा होना ऑफ, और किसी पर्सन से क्या होना, घृणा होना, क्या आएगा? फॉर। हेटेड ऑफ और हेटेड फॉर, हेटेड ऑफ और हेटेड, हेटेड ऑफ और हेटेड, अबे हेटेड ऑफ और हेटेड फॉर। तो बोलो जागते रहो, सोएगा नहीं तुम में से कोई भी, सबका ध्यान इधर होना चाहिए तुम्हारा। एक भी बच्चा जो है वो किसी और ख्याल में खोया हुआ नहीं होना। मैं कह रहा हूं कि बोलो तो बोलो। हेटेड ऑफ और हेटेड फॉर, हेटेड ऑफ ए थिंग आ गया ना, हेटेड ऑफ ए थिंग और हेटेड फॉर ए पर्सन। चलो इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी हेयर, एयर। चलो एयर टू समवन प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी, किसी की प्रॉपर्टी का, किसी की प्रॉपर्टी का, किसी की प्रॉपर्टी का, अरे किसी की प्रॉपर्टी का। और फेथ के साथ क्या आएगा? और फ्रीडम के साथ क्या आएगा? और तो और ग्रेटिट्यूड के साथ क्या आएगा? और ये है ऑफ समबडी। किसी की प्रॉपर्टी की बात आई तो, और किसी इंसान का उत्तराधिकारी गलत होता है बेटा, नॉमिनी होता है। एयर का मतलब क्या होता है यहां? नॉमिनी। चलो हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, बाधा टू, हिंड्रेंस टू। हिंड्रेंस आपको मालूम है टू डेस्टिनेशन को दिखाता है। जब तुम कहीं पहुंचने की कोशिश करते हो, बीच में टोल जब आता है तो बीच में क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है? बैरियर। क्या लगता है? तो वो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है, हिंड्रेंस। लेकिन हम बाधाओं से डरेंगे, हम बाधाओं का सामना करेंगे, क्योंकि बाधाओं के बाद ही है मजा। आगे देखोगे हिंड्रेंस का मतलब समथिंग, हिंड्रेंस टू, हिंड्रेंस टू, हिंड्रेंस टू के बाद, और हिंट का मतलब इशारा करना। चलती है क्या? 9 से 12। अब 9 से 12 का समय गया बेटा, अब शो ही नहीं है 9 से 12 का। अब तो साला दिन देखा ना रात देखा, ना सुबह देखी ना शाम देखी, जब जब देखा उसी को देखा, और उसमें भी वो देखा जो देखा जा सकता था, और जो नहीं देखा जा सकता था उसके लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं। और एक दिन क्या हो जाएंगे? अब तुम इस बात को कहीं भी ले जाओ, लिख लो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो उस सिलेक्शन में मेरा रोल है, अगर लेकिन तुम बिगड़ गए तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है।
मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूं इन सब चीजों का। अगर तुम बिगड़ते हो तो उसमें मेरा कोई रोल सिलेक्शन में है, क्योंकि मैं तो दोनों तरीके की अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूं ना। लिख लिया बेटा? क्या है? क्या बोलती तू? बोलना, शर्मा गई। क्या बोल रही थी? लिख लो लिख लो। लिख लो रे मेरे लाडलो और लाडलियो। हो गया बेटा? हो गया मेरे बच्चों, अकल के कच्चों। बढ़ जाए आगे। चलिए, ये रहा, आ जाओ। डुबाना, इमर्जन। मर्ज करना, इमर्जन। इमर्जन इनटू वाटर। अरे डुबोगे कैसे? अया थोड़ी, बाहर से अंदर। अगर मैं उधर से इधर आया तो इंटू, और अगर मैं ऊपर से नीचे गया तो भी इंटू, क्योंकि दोनों में मोशन है, और मोशन को दिखाने के लिए कौन आएगा? लेकिन अंदर है, लेकिन मोशन जैसे तुम हो अभी, उसके लिए इंटू नहीं, इन आएगा। क्या आएगा? तो क्या लिखूं? इमर्जन इनटू। इंप्लीकेट करना, इंप्लीकेशन इन। मैंने कहा इंप्लीमेंट करना, उसमें भी इन आता है। समझ गए? इंप्लीकेशन का मतलब उलझन, मैं फंसा हुआ हूं, उलझन में फंसा हुआ हूं। समझ गए मेरी बात को? दूसरा इंप्लीकेशन, ये भी उलझन, ऑन समवन, किसी क्राइम में फंसा हुआ हूं, किसी इंसान कैसा है, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, उसके लिए कौन आएगा बेटा? ऑन आएगा। और इंप्यूटेशन का मतलब लांछन लगाना, आरोप लगाना, एस्प्रेशन। क्या होता है? एस्प्रेशन, उसका मतलब भी आक्षेप होता है, किसी को नीचा दिखाना होता है। इंप्लेशन का मतलब अगेंस्ट समबॉडी, किसी के विरोध का मीनिंग जब जब आएगा कौन आएगा? अगेंस्ट आएगा। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन। आजकल कंपनीज देती है ना इंसेंटिव, इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव जो है वो मोटिवेशन के लिए नहीं, वो इंसान को मशीन बनाने के लिए दिया जाता है। इंसेंटिव किसके लिए दिया जाता है? इंसान को मशीन, ताकि वो रात को सोने के टाइम भी ये सोचे कि अगर मैं थोड़ा सा काम और करूंगा तो मुझे 2 रुपए और ज्यादा मिल जाएंगे। अगर वो सोने के टाइम पर भी ऐसी बात सोचेगा तो फिर वो बाकी सब चीजें कब सोचेगा? जो रात को 11 बजे करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि सुबह मुझे कितना और कमाना है, मेरे बॉस को कैसे मैं खुश कर सकता हूं। और ऐसा अगर सोच रहा है इंसान, तो फिर वो इंसान है या मशीन है? तुम बताओ मुझे। तो इंसेंटिव कोई अच्छी चीज, इंसान को इंसेंटिव्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी तलाशो, जिंदगी में जिंदगी को बनाने के लिए और सारी जिंदगियों के लिए काम करना मत तलाशो। आगे देखोगे, इंप्लीकेशन का मतलब उलझन, और इंप्यूटेशन का मतलब लांछन लगाना, और इंसेंटिव का मतलब इंसेंटिव टू ए वर्कर। आगे देखोगे, इंक्लिनेशन, झुकाव। अरे इंक्लाइन होता है ना, इंक्लाइन, इंक्लाइन वैल्यू निकालते हो मैथ्स में? अरे नहीं निकालते। जब तुम ऊने नवनमन कौन पढ़ोगे, आपकी ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला जो टॉपिक होता है, एक सीधी दीवार के सारे ऐसे चिपकाई गई, इंक्लाइन डिक्लाइन वाला, तो वो वाला ये इंक्लेशन, झुकाव या अभिरुचि। चलो लिख लो, अभी मैं बुलाऊंगा तुम्हें दोबारा। एक टेस्ट जैसे ही ये पूरा हो जाएगा सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशन का होगा।
हो गया क्या? हो गया। चलिए जी, अब एक बार इन सब को रिपीट कर लेते हैं। आज यहीं से शुरुआत हुई थी, फेथ से हुई थी। फेथ के बाद में क्या आएगा? फेथ के बाद में क्या आएगा? फेथ इन फैमिलिटी। आवाज सबकी आनी चाहिए, एक एक बच्चे की आनी चाहिए। फ्रीडम के साथ, फ्रीडम के साथ, ग्लैंस के साथ, ग्लैंस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, ग्रीफ के साथ, ग्रीफ के साथ, आगे गेस के साथ, हार्मोनी के साथ। चलो आगे देखो, आगे बढ़ो। हेटर्ड के साथ, 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 हेयर के साथ। आगे देखोगे हेयर के साथ, हिंड्रेंस के साथ, हिंट के साथ, हिंट के साथ, हिंड्रेंस के साथ, हिंड्रेंस के साथ, बोलो ग्लेंस के साथ। चलो तेरो सिर। आगे देखोगे इमर्जन के साथ, इमर्जन के साथ, इंप्लीकेशन के साथ, इंप्लीकेशन के साथ, इंपुटेशन के साथ, इंपुटेशन के साथ, इंपुटेशन के साथ, इंपुटेशन के साथ, इंसेंटिव के साथ, इंसेंटिव के साथ, इंसेंटिव के साथ, इंसेंटिव के साथ, इंपोर्टेशन के साथ। क्या आएगा? आगे चलो, चलो आगे बताओ। चलो बे हो गया यार, वो पूरा ही हो गया। तो अब आ जाओ, चलो वापिस आओ। इनडिफरेंस के साथ, इनडिफरेंस के साथ, उदासीनता, उदासीनता, उदासीनता किसी चीज के लिए, टू हेल्प अदर्स। कई लोग होते हैं ना, दूसरे की मदद करने के लिए क्या रहते हैं? चिंतित, उदासीन रहते हैं। इनडिफरेंस, टू हेल्प अदर्स। इंडुलेंस का मतलब टू ए ब्यूटीफुल वुमेन। देखो ये है तुम्हारे वाला पक्षपात या आसक्ति। किसी आसक्ति, तुमने जो आशिकी वर्ड सुना है ना, वो यहीं से आया है। यानी हर जगह क्या दिखाना? उसका पक्ष लेना। ना ना, मेरे वाली तो ऐसी नहीं है, तू ही होगा ऐसा है। फिर थोड़े दिन में बाद में कह गया तू जैसा कहता था वैसे ही थी। अब रो रहा है, कंधे पे कंधा रख करके, कंधे पे। इंडिफरेंस, उदासीनता। आगे देखोगे इंडोलेंस का मतलब पक्षपात। पक्षपात किसी से, पक्षपात किसी से, पक्षपात किसी से बोल जाओ टू, टू। आगे देखोगे इन्फ्लुएंस, ओवर, प्रभाव डालना किसी चीज के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, ऑन एनीवन। और सॉरी उल्टा है, किसी पर्सन के लिए तो कौन आएगा? ओवर। और इन्फ्लुएंस ऑन एक्शन के ऊपर कौन आएगा? ये थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस ओवर और इन्फ्लुएंस ऑन। इंक्वायरी इनटू, लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। और इंक्वायरी का मतलब भी क्या होता है? जांच पड़ताल करना। तो लुक के साथ इनटू आता है और इंक्वायरी के साथ भी कौन आएगा? इनटू आएगा। चलो इनसाइट इनटू, किसी चीज में इनसाइट इनटू। चलो लिख लो। फ्राइडे और सैटरडे को टेस्ट है। जिसका जिस शिफ्ट में है उसी शिफ्ट में रहेगा, और जिसका शिफ्ट में नाम नहीं है वो जुड़वा लेगा कल मेरे पास आकर के। क्या हो गया? ऑनलाइन ही है। क्या हो गया? फ्राइडे और सैटरडे। रमन कौन सा है? रमन आज भी नहीं आया? आया क्यों? हम टॉप करके जाते रहो। कौन सा है यार, मेरे ध्यान में को नहीं। कड़ी से बैठा कर दो।
दौड़ा बाढ़। हो गया बच्चों, हो गया क्या? हो गया? सुपीरियर के बाद में टू आता है, इंफीरियर के बाद में टू आता है, इंटीरियर के बाद में टू आता है, एक्सटीरियर के बाद में टू आता है, जोनियर के बाद में टू आता है। हो गया? चलिए जी, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए, इंटरेक्शन विद ए सुपीरियर। देखो, एक तो है इंटरेक्शन और एक है ये इंटरसेक्शन, दोनों के साथ विद आता है बेटा, ठीक है ना? इंटरसेक्शन और वो सॉरी, तुम्हारा वो मैथ्स में आता है ना, क्या आता है? यूनियन और इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, है ना? तो सामंजस्य होता है उसका मतलब। तो इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब पक्षपात करना किसी से, तो इसमें भी कौन आएगा? विद आएगा। और एक होता है इंटरेक्शन, किसी से बातचीत करना, उसमें भी कौन आएगा? विद आएगा। और ये होता है दूसरा यूनियन और इंटरसेक्शन, क्या बोलना है यार नाम को ना, इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन जो मैथ्स में यूज किया जाता है ना? सामंजस्य होता है उसका मतलब। चलो, एक ये पक्षपात किसी के लिए, अगर के लिए का मीनिंग आ गया तो फॉर, और किसी के साथ आएगा तो विद आएगा। तीसरा कौन सा आगा चूर्ण या धमाल गाँव है? मोबाइल होंगे कोई यहाँ मंजीरा है क्या? तो बड़ो सिस्टम की मंजीरा बात जाऊंगा। हाँ देख लो डैडी ना। अरे 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 लाओ। देखो, जुडिक्शन का मतलब जुडिशरी, जुडिशरी में हमेशा इन आएगा, चाहे जुडिशियरी से रिलेटेड कोई भी वर्ड आए, ठीक है ना? चलो, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन न्याय, औचित्य, ऑफ, जस्टिफिकेशन ऑफ। और ये आया हुआ है अभी पीवाई क्यू है बैंकिंग का, अभी जो रिसेंट में पीओ की एग्जाम हुई थी ना, उसमें सेम डिटो पूछा था जस्टिफिकेशन के साथ, जस्टिफिकेशन ऑफ हो यार जा। की के बाद में कौन आएगा? की टू अंडरस्टैंड, की टू अंडरस्टैंड। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के साथ, अब लाइबिलिटी का पूछा गया था अभी, एक रिसेंट में एग्जाम हुआ था, स्टेट एग्जाम थी तुम्हारा फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अंदर लाइबिलिटी वर्ड आया था। लाइबिलिटी के बारे में पूछा था कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब बाध्यता, और लाइबल का मतलब अपमान करना, अपमान करोगे तो किसी के खिलाफ ही बात करोगे, अगेंस्ट होगा। लिख लीजिए। लिख लीजिए। ओहो, अरे गोरो गोरो में हो गया यार तो। अरे बैठा बैठ जा, अरे बैठ जा बैठ जा। तो
यार तू तो मेरो ही भाई है भाई जी, राइटिंग का मामला में तो। बातें नहीं। हो गया बच्चों? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो बताइए, इनडिफरेंस के साथ क्या आएगा? इनडिफरेंस के साथ क्या आएगा? इंडिग्लेंस के साथ क्या आएगा? अरे बोलो तो यार। इनडिफरेंस के साथ क्या आएगा? अरे तुम्हारी एनर्जी मेरी एनर्जी, मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम्हारा जोश मेरा जोश, अगर तुम्हारा जोश धीमा पड़ता है तो फिर मेरा ऑटोमेटिक जोश क्या हो जाएगा? धीमा पड़ जाएगा। ये याद रख लेना, तुम्हारी कदर करता हूं, तुम मुझे इस पे नाज मत करना। सुनो दोबारा, कान से सुनो, बीच में वो नहीं, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। तुम्हारी कदर करता हूं तो तुम इस पे नाज, तुम्हारी कद्र करता हूं, तुम इस पे नाज मत करना। अब भूल गयो? भूल गयो? अब आओगी दोबारा, बीच में माहौल खोदे होते काम ने। इन्फ्लुएंस का मतलब ओवर, इन्फ्लुएंस का मतलब आगे देखोगे इंक्वायरी के साथ और इनसाइट के साथ। बस ठीक है, इतना ही बोलो, नीचे आ जाएगा कोई सो। इमर्जन के साथ इनटू, इंप्लीकेशन के साथ इमर्जन के साथ और इंप्लीकेशन के साथ, इमर्जन के साथ और फेथ के साथ, फेथ के साथ, फेथ के साथ, फ्रीडम के साथ, फ्रीडम के साथ, फ्रीडम के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, इन्फ्लुएंस के साथ क्या आएगा? बस निकल गया वह इन्फ्लुएंस टू। चलो परसों की क्लास में था इंपुटेशन का मतलब, इंपुटेशन का मतलब, इंपुटेशन का मतलब चलो देखोगे। और इंक्लाइनेशन का मतलब, आओ पीछे। हेटेड का मतलब, हेटेड का मतलब, एयर का मतलब, मैं तो मतलब पूछ रहा हूं, मैं पूछ कुछ रहा हूं। एयर का मतलब उत्तराधिकारी, नालायको। एयर के साथ क्या आएगा? एयर के साथ क्या आएगा? एयर के साथ क्या आएगा? हिंड्रेंस के साथ क्या आएगा? हिंड्रेंस के साथ क्या आएगा? और हिंट के साथ क्या आएगा? तुम्हारी कद्र करता हूं, तुम इस पे नाज मत करना, मेरा कत्ल कर देना, पर मुझे नजरअंदाज मत कर देना। बस बस, अब आ जाओ आगे। आगे देखोगे इमर्जन के बाद, इमर्जन के बाद, इमर्जन के साथ क्या आएगा? बस अब सारे के सारे अपनी रफ नोटबुक निकालेंगे। निकालो सारे के सारे, निकालो सारे के सारे रफ नोटबुक निकालोगे, निकालेंगे। और आज की क्लास में जो पढ़ाया, जितना पढ़ाया, जितना याद आता है उतना लिखोगे बिना देखे। कितना याद आता है देखो, लिखो। कुछ नहीं निकालूंगा बेटा, पहले लिखो, लास्ट में लिख लेना। चलो लिख लो फिर, पर रफ को भी निकालोगे, जितना याद आता है उतना लिखोगे बिना देखे, चीटिंग नहीं करोगे। लिखो शाबाश, लिखो, जितना याद आता है उतना लिखो, जो याद आता है उसे लिखो।
सही आई है कौन आई है बता दे। इन बच्चों की जो है वो एकदम मस्त सी तस्वीर आनी चाहिए, एक एक बच्चे की शक्ल मुझे नजर आनी चाहिए, एक एक बच्चे की शक्ल जो है वो नजर आनी चाहिए, सबकी गोरी गोरी फोटो आनी चाहिए। आईना कहता कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैंने आईने को देखना ही बंद कर दिया, मैंने फोन का कैमरा ऑन कर लिया। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, आराम से लिखो। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, देख लो आराम से। बातें नहीं, लिख लिख शाबाश। इतनी तो मिल गई होगी कि बन जाओगे बढ़िया सो, है ना। एलईडी पर आपने चला अब। मैं सीख रहा हूँ आजकल, लिखता तो हूँ ही मैं, पर कितना टूटेगा, टूट टूट के बावड़ा हो गए। क्या होगा तेरे यार, तू गोरो गए हो गया है बता तो दे। शिमला जा सको गोरो गोरो क्या हो गए, हर चीज गोरी हो जाएगी। रुक जा, चलो लिखा दिखा। तो त्रिभुज बनाऊ ना, थोड़ी कहो मैं त्रिभुज बनाए बैठी है? हाँ ना ना, एंड प्लेस के साथ। हाँ क्या हुआ था तेरे साथ? बाद में पूछाएंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है मेरे को तो तुमसे ये उम्मीद है कि सारे याद आए होंगे तुम्हें, लेकिन ये मान लो जितने भी तुम्हें याद आए तुम अब उनको भूलोगे नहीं, और जो नहीं याद आए उनको एक बार दोबारा याद करना है, दोबारा लिख के देखना है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, देखो सुनना, रिवीजन का एक, याद करने का एक मेथड होता है बेटा। आप चाहे नोट्स जितने सुंदर बना लें, आप चाहे कितने भी सिंसियर क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी बदतमीज क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी बदमाश किस्म के क्यों ना हो, इन सब चीज़ों का तुम्हारे करियर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा एक चीज़ का, तुम मेहनती कितने हो, तुम अपनी पढ़ाई को लेकर के पढ़ाई वाले टाइम में सीरियस कितने रहते हो, तुम्हारे अंदर रेगुलरिटी कितनी है। बाकी इसके साथ चाहे तुम बदमाशी करते हो, चाहे तुम घूमो, दिन में पूरा फर्जीपना करो, पूरा घूमो, कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन रात को जो बच्चा रात को 4 बजा रहा है, 3 बजा रहा है सुबह के, सिलेक्शन उसका होगा। ये चल जाएगा। अभी मेरी बात को सुन लो तुम एक बार ध्यान से, काम की बात बता रहा हूं मैं। देखो 2 मिनट सुनो, बातें नहीं करोगे आपस में। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कहता कि तुम अपना फोन छोड़ दो, मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कहता कि तुम अपने दोस्तों को छोड़ दो, मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कहता कि तुम एकदम कमरे में पैक हो जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूं, जिस टाइम पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम सब कुछ छोड़ दो, पढ़ते टाइम सब कुछ छोड़ दो। जिस टाइम पढ़ाई का अब मन नहीं है, इंसान का दिमाग एक सीमा तक काम करता है। आप 4 घंटे पढ़ सकते हो, 5 घंटे पढ़ सकते हो, किसी का सिटिंग 6 घंटे, किसी का 7 घंटे, लेकिन कोई ये कहे कि मैं लगातार 10-12 घंटे तक पढ़ सकता हूं, तो भाई तू देवता है।
तो क्या है, हमारा दिमाग इतना कैपेबल नहीं है कि हम 10 घंटे एक जगह बैठ जाएं आराम से बिना चुलझा के बना पा कॉन्टेक्स्ट का। लेकिन रिवीजन का एक मेथड याद रखना बच्चों, सुनना ध्यान से। आपके पास रिवीजन में ये दो चीजें होनी चाहिए। पहला, एक तो तुम्हारे नोट्स और दूसरे तुम्हारे प्रैक्टिस सेट। एक तो नोट्स और दूसरा प्रैक्टिस सेट, ये दो चीजें ध्यान में रखोगे, ठीक है। पहले नोट्स से क्या करना है, पूरी थ्योरी रिवाइज करनी है और फिर उस थ्योरी को प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। ये टॉपिक वाइज है। जैसे ही तुम 3 बार अपनी बुक से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में तुम्हें करना है मिक्स प्रैक्टिस। एक बुक मैं आपको पहले ही रिकमेंड कर चुका हूं जिसका नाम है मिरर ऑफ कॉमन एरर, और एक बुक टॉपिक वाइज मैंने तुम्हें दे रखी है। टॉपिक वाइज तुम्हारे पास मैंने जो बुक दे रखी है वो कैसी है, और उसके अलावा एक मिक्स बुक आएगी। किसी की अभी पास अगर केडी कैंपस केडी लाइव की बुक है तो उस बुक से नहीं पढ़ना है बेटा, उसमें टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज तो हमारे पास भी है ऑलरेडी। हमें पढ़ना है मिरर ऑफ कॉमन एरर, या एसएससी की कोई भी, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की पीवाईक्यूज की बुक आई हुई है मार्केट में, बहुत शानदार बुक है, बहुत जबरदस्त है। पीछे के जितने भी सवाल पूछे हैं उस बुक में उन्होंने डाल रखी है। और मेरी फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, जो कभी ना तो नई होती है ना कभी पुरानी होती है, अपडेट वर्जन आता रहता है 2024 2025 का, मेरे लिए तो ये बुक जो है वो सबसे सुपीरियर है। आप इस बुक को पढ़िए, इसमें से मिक्स प्रैक्टिस आप करिए। अब तुम इस लेवल पे आ गए हो कि तुम वीक में 2 मॉक दे सकते हो। कितने मॉक, मैं तुम्हें कल भी कह रहा था, 2 मॉक दोगे, उनके एनालिसिस करिए, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है कहाँ आपकी वीकनेस है, उसको पहचानिए और उस पर क्या करिए, काम करिए। और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई के प्लान के अलावा कोई दूसरा प्लान चलना नहीं चाहिए। यानी दिन भर दिमाग में एक ही बात, पढ़ाई कैसे करनी है, मेरे को कितना समझ में आ रहा है, मैं पीछे वाले टेस्ट से जो मैंने दिया था उससे आगे हूं या नहीं हूं। करेक्ट एनालिसिस खुद की, ये करते चले जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। इसी से स्पीड बढ़ेगी, इसी से सब कुछ होगा। और ये एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, ये बात तीनों सब्जेक्ट के लिए, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। जीएस 12-13 क्वेश्चन सही होंगे, जिसके 12-13 से ज्यादा सही हो रहे हैं इसका मतलब उसका जीएस ऑलरेडी अच्छा है। आप पढ़ के 12-13 सवाल ही कर पाओगे। इन तीनों के अंदर आपको स्कोर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। समझ गए मेरी बात को, ये करोगे तुम जा करके। आज मैं कल परसों ये कह रहा था कि 5 बार एक बुक को सोल्व करना है तुम्हें, 5 बार मैथ को, 5 बार इंग्लिश को और 5 बार रीजनिंग को। तो कई बच्चों को हंसी आई कि ऐसा होता है क्या, 5 बार कोई कैसे, 5 बार कोई कैसे किसी बुक को सोल्व कर सकता है। तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट, उनसे बातचीत करके देखना, उनसे कभी मिल करके देखना। आजकल तो यूट्यूब बहुत बड़ा सोर्स है, किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का आप इंटरव्यू देखोगे तो हो सकता है कि वो 70% बात झूठ बोले, लेकिन 30% बात वो सच बोलता है, और उसमें हर बार कहता है कि मैंने एक ही बुक को कितनी बार पढ़ा है, 5 बार पढ़ा है। उससे होता क्या है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाएगी, टाइम बहुत कम हो जाएगा। अगर तुमने एक ही कैलकुलेशन को, मान लो 105 को तुम 5 बार मल्टीप्लाई कर चुके, तो ये नंबर ही याद हो जाएगा तुम्हें, ये नंबर ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बार बार करोगे तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखोगे। जैसे तुम 100 सवाल सोल्व कर रहे हो, पहली बार करोगे तो तुम्हें 50 ही आएंगे, दूसरी बार करोगे तो 70 होंगे, तीसरी बार करोगे तो 80 होंगे, चौथी बार करोगे तो 90 होंगे, 5वीं बार करोगे तो भी 1-2 दिक्कत तो पक्की मिल ही जाएगी। हमें एक ही चीज को पढ़ना है बेटा। 3 बुक मेरी फेवरेट है, मैं तुम्हें बता देता हूं। इंग्लिश की मिरर ऑफ कॉमन एरर, मैथ्स की गगन प्रताप की बहुत शानदार बुक आई हुई है कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन की, उसके बराबर फिलहाल कोई प्रैक्टिस सेट मौजूद नहीं है, उतने सवाल किसी दूसरी बुक में नहीं है। और तीसरी रीजनिंग की जो बुक है वो घटना चक्कर नाम से एक बुक आती है, किरण की ले लो या घटना चक्कर की, उसके अंदर पीवाईक्यूज होते हैं। और इन तीनों बुक्स को तुम्हारे प्रैक्टिस सेट के बाद, जो तुम्हें यहां मिल रहे हैं, उसके बाद में इनकी मिक्स प्रैक्टिस वहां से करो। तुम्हें जो मिला है उसको और उसके अलावा, अब जिसको जो मिला है वो ही नहीं पढ़ा है तो फिर आगे वाला पढ़ के भी क्या फायदा। पहले तो इसको पढ़ो जो तुम्हारे पास है, इसको 5 बार कर लिया, अब वो बुक खरीद लो और वहां से मिक्स प्रैक्टिस करनी क्या कर दो, शुरू कर दो, तब सिलेक्शन होगा बेटा। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। देखो मेरा तो यही मानना है, यहां आए हो तो किसके लिए आए हो। चलो आ जाओ।
लाइकिंग का मतलब पसंद करना, तो लाइकिंग के साथ कौन आएगा? फॉर। लाइकिंग फॉर। लॉन्गिंग के साथ भी कौन आएगा? फॉर। लस्ट के साथ भी कौन आएगा? तो तीन तरीके के एल हो गए, लाइकिंग, लॉन्गिंग और लस्ट। तीनों के साथ कौन है? फॉर। एक है मालिश करवाओगा मालिश नहीं बेटा, मेल्स होता है, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, किसी के विरोध में द्वेष रखना, उसे मेल्स कहा जाता है। और नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। नेग्लेक्ट का मतलब अनदेखा करना, कर्तव्य का पालन ना करना, अनदेखा करना। कर पाओगे? लिख लीजिए। अरे नहीं, बात नहीं, नहीं नहीं, छोड़ दे रहे। नमस्ते, नमस्ते। आज लेट कैसे हो गए बेटा? आज बैंक वाले गए? हाँ हाँ, ठीक। कोई नया बच्चा है क्या आज, जिसका पहला दिन है? हाँ, तो जो अभी 2-3 दिन से आ रहे हैं बेटा, एडमिशन कराओ, और जो 1 जुलाई से पहले गए वो अपनी कंप्लीट फीस जमा करवाओ। और 1 जुलाई के बाद की जो, जिस बच्चे को जो डेट दे रखी है उस डेट पे फीस जमा करवा देना बेटा। है? थैला क्या रो? बेटा तुम्हारे बैच ने पूरा एसएससी को ये मान लो कि सुधार दिया है, चेंज कर दिया है। मैंने उस दिन जब तुम्हारे लिए झगड़ा हुआ था, तुम्हारी वजह से तो हुआ था ये सारा तामझाम, तो ये मान लो कि उसी दिन देख लिया था कि अब कोई सिलेबस बाकी नहीं रहने दूंगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, किसी भी बच्चे का कुछ भी बाकी नहीं रहने दूंगा। बस तुम्हारी तरफ से कोई उलाना कभी ना आए। कभी मेरे को ये बात नहीं आनी चाहिए मेरे पास कि सीजीएल के बच्चों ने, एसएससी के बच्चों ने ये बदमाशी करी है, उनके पास ये फर्जी कार्ड है, इन बच्चों ने किसी को ये बोला है, इधर उधर घूम रहे हैं। कभी कोई कंप्लेन तुम्हारी तरफ से मेरे पास नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये देख लेना, बाकी तो मैं देख लूंगा, क्योंकि तुम गलत हो जाओगे तो फिर बाद में मैं भी क्या करूंगा। बेटनर कौन सो बुलाओ? चांद मोहम्मद है? अरे तो की बात करनी है, की बात करनी है, मन बता। कहते 15,000 रुपया दे दो और एडमिशन करवा दियो ना, तो अब की बात तो बंदा उड़े लिया बेटा, फोन पर क्या बात होगी? है? फोन पर की बात होगी? बता बेड़ा जी होगी कि तो मत करी उनसे फोन पर बात, मैं क्या कर लूंगा यार। तू एक बार चल, फिर भी देखांगा के बात करेंगे, मेरे को करवा दी एक बार। फीस का मामला मगर बेटा जी कर सकें तो कम कर सकें, बाकी मेरा हाथ में कौन है। हाँ तो फिर जना मेरे को तू करवा दे एक बार बात। चलिए बेटा, बाकी का